मनाया जा रहा है रक्षाबंधन का त्योहार। पीएम मोदी और योगी आदित्यनाथ ने छोटी छोटी बच्चियों से बंधवाई राखी। झारखंड के चांडिल में हुई ट्रेन दुर्घटना का दिख रहा व्यापक असर। टाटा पटना और वंदे भारत ट्रेन दोनों ओर से रद्द। कुल 5 ट्रेनों की बदली गई रूट। बोकारो रेलवे स्टेशन पर लोगों ने किया हंगामा। गुमला में विश्व आदिवासी दिवस कार्यक्रम में शहीदों को किया गया नमन। डीसी ऑफिस में आदिवासी महापुरुषों के चित्रों पर चढ़ाए गए फूल। साथ ही जिले के मेधावी विद्यार्थियों को किया गया सम्मानित। रांची स्थित डॉक्टर आशा लकड़ा के आवास पर धूमधाम से मनाया गया रक्षाबंधन का त्योहार। डॉक्टर आशा लकड़ा ने कार्यकर्ताओं को राखी बांधकर दी बधाई। बोकारो में भारी बारिश के कारण कोनार नदी उफान पर। डीवीसी कथारा बांध का खोला गया फाटक। तेज बहाव के बावजूद लोग नदी किनारे ले रहे हैं सेल्फी। नमस्कार, आप देख रहे हैं आइडियल एक्सप्रेस। मैं हूं निशा मिश्रा। अभी की बड़ी खबर आ रही है कि कुछ देर पहले ही चांडिल में एक ट्रेन दुर्घटना हुई है, जिसका असर व्यापक रूप से देखा जा रहा है। ट्रेन लाइनों पर काफी इसका असर पड़ा है। कई 5 रूट को डाइवर्ट कर दिया गया है। आगे की जानकारी देखिए। चांडिल में हुई ट्रेन दुर्घटना का असर व्यापक रूप में देखा जा रहा है। जानकारी की माने तो इस रूट की कुल 5 ट्रेनों का रूट डाइवर्ट किया गया है। साथ ही टाटा पटना और वंदे भारत ट्रेन दोनों साइड से रद्द किए गए हैं। बता दें कि ट्रेनों के रद्द होने के कारण बोकारो रेलवे स्टेशन पर यात्रियों ने काफी हंगामा बरपाया है। उन्होंने बताया कि रक्षाबंधन के दिन ट्रेनों के नहीं चलने से उन्हें काफी परेशानी हो रही है। वहीं जब इसको लेकर बोकारो के रेलवे अधिकारी से बात करने की कोशिश की गई तो उन्होंने कहा इस विषय पर आद्रा डिवीजन के अधिकारी ही बयान देंगे। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर है रक्षाबंधन को लेकर देश भर में एक अलग ही खुशी का माहौल देखा जा रहा है। झारखंड के होटवार में भी रक्षाबंधन को लेकर खासा उत्साह है, खास तौर पर उन लोगों के लिए जो अपनी बहनों से दूर है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जो लोग आज जेलों में हैं, सलाखों के पीछे। होटवार के जेल से, कारागार से एक ऐसी तस्वीर आ रही है जो आपको कहीं ना कहीं भावुक कर देगी। हमारी संवाददाता नेहा खान जब वहां पहुंची तो उन्होंने वहां मौजूद कैदियों से बातचीत की और देखा कि उन कैदियों की कलाई पर किस तरीके से फब रही थी राखी। देखिए ये जानकारी। इस वक्त मैं मौजूद हूँ बिरसा मुंडा केंद्र कारागार होटवार के स्थित, जहां बता दूं आज यहाँ पे सभी बहनें अपने भाइयों को राखी बांधने के लिए जुटी है। जी हाँ, रक्षाबंधन का त्यौहार एक बहुत ही अनमोल त्यौहार होता है। भाई बहन के लिए ये सबसे बड़ा त्यौहार माना जाता है और इसी में बहन अगर कितनी भी दूर हो तो भाई बहन के घर जाता है, और अगर भाई कितनी भी दूर हो तो बहन अपने भाई के घर आती है। ये सबसे प्यारा सा रिश्ता रक्षाबंधन कहलाता है और बहनें जो है अपने भाई के कलाई पे राखी बांध के उनसे वचन लेती है। भाई सातों जन्म उन्हें सारे दुख परेशानियों से बचाने की कस्में भी खाता है, उनकी रक्षा करने की कस्में खाता है। तो इसी तरह हम पहुंच चुके हैं होटवार स्थित, जहां पे आप देख रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पे लोगों की लाइन लगी है। सभी भाई जो है जो कैदी है वो अंदर है। हालांकि यहाँ पे सुबह 7 बजे से ही महिलाएं आ चुकी हैं। अगर किन्हीं की बहन है तो भाई पहुंच चुकी हैं। हम डायरेक्ट जुड़ेंगे यहाँ इनके लोगों से, यहाँ के लोगों से, और बात करेंगे। कई बहनें हाथों में राखी लेकर है तो कहीं मिठाइयाँ लेकर है। भाई से एक झलक मुलाकात हो जाए, मुंह मीठा करा दे और हाथों में राखी बांधे। आप देख सकते हैं विजुअल के माध्यम से कि किस तरह से हाथों में राखी लेकर बहनें अब भी खड़ी नजर आ रही हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नूरजहां पर। नूरजहां। यहाँ पे राखी बांधने आई है भाई को जी। क्या वचन लीजिएगा भाई से राखी बांधकर? का देगा अंदर, वो तो खुला खाली है। अच्छा, वचन वादा क्या लीजिएगा, क्या वादा लीजिएगा उनसे? का वादा लेंगे अभी। जी, आप देख रहे हैं यहाँ पे कि लगातार जो है यहाँ पे महिलाएं, हम उनसे बात करेंगे। भाई को याद कर रही हैं? यस। कितनी याद आती है भाई की? बहुत बहुत याद आती है। अंदर जाना है, मिलना है भाई से? नहीं नहीं, रोना नहीं है, रोना नहीं है, रोना नहीं है। आंखें जो है किस तरह से अपनी जो
उनकी यादें हैं उसे बयां कर रही है कि किस तरह से इनके भाई पिछले साल भाई आपके साथ मौजूद थे। मिलके कितनी खुशी होगी। बहुत। बहुत खुशी होगी। क्या वादा करवाइएगा भाई से कि दोबारा ऐसा नहीं करना है। हाँ, क्या वादा लीजिएगा भाई से। कि दोबारा ऐसा नहीं करना। कितनी याद आती है। पिछली बार क्या गिफ्ट किया था भाई ने आपको। कपड़ा दिया था। कपड़ा दिया था। कहाँ से आई हैं। चिरौंदी। आपका कंचन कुमारी। कंचन जी कहाँ से आई हैं। भुरकुंडा से आए हैं। उतना दूर से भाई को राखी बांधने हाँ, आए भाई हैं। को राखी बांधने आए हैं। पहले भाई घर में थे तो तुरंत बांध दी थी। हाँ, तुरंत बांध देते थे। अब इतना दूर आना पड़ता है और अति भी करना पड़ता है। लोगों से यहाँ जुड़ेंगे जो कि अब अपने भाइयों के कलाई पे राखी बांधकर बाहर आ रही उनसे बात करेंगे। क्या कुछ करेंगे। रक्षाबंधन के अवसर पर आप लोग भाई से मिली राखी बांधी कैसा लगा। अच्छा लगा। पुरानी चीजें भी याद आई क्या। क्या कुछ वचन लिए भाई से। क्या वादा लिए। क्या ऐसा नहीं करेगा भाई बाहर आ जाएगा। हाँ। चेहरों पे मुस्कान ही बता रही है कि भाई से मिलने की खुशी कैसी हो रही। कैसा लग रहा है भाई से मिलकर। राखी बांध दिए। मिठाई खिलाए। मिठाई भी खिला दी है। आपको कैसा लग रहा है मिलकर। अच्छा लग रहा है। लंबी इंतजार के बाद भाई से मिले। क्या कुछ कहा भाई ने। ठीक लगा। अच्छा है ना। तो जैसा कि आपने देखा कि सभी बहनें अपने भाइयों से मिलकर काफी खुश नजर आ रही थी। रक्षाबंधन का त्यौहार का उन्हें 6 महीना पहले से ही इंतजार था कि कब वो अपने भाई से मिले और हाथों की कलाई पे राखी बांधे। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे आइडियल एक्सप्रेस के साथ। मैं नेहा रांची से। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर बिहार के मुजफ्फरपुर से है, जहां पर खुदीराम बोस केंद्रीय कारागार से तस्वीरें आ रही हैं, जहां पर कैदियों के हाथों पर उनकी बहनें आकर रक्षा सूत्र बांध रही हैं, उन्हें तिलक लगा रही हैं, उन्हें मिठाइयाँ खिला रही हैं। हमारे संवाददाता जब वहां पहुंचे तो वहां का नज़ारा आपके लिए कैद किया गया कैमरों के जरिए। एक नज़र डालिए। बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा। भाई को राखी बंधे अपने हाथ से। इससे पहले पता नहीं था कि यहाँ ये व्यवस्था है कि अपने भाई को बांध सकते हैं राखी, लेकिन नहीं कोई दिक्कत नहीं हुई। बहुत अच्छा से राखी बांधे, तिलक किए, मिठाई भी खिलाए मुंह में। मुझे बहुत प्रसन्नता हुआ, चाहे थाना प्रभारी हो या जेल प्रभारी या हमारे शासक समाज जो भी हो, हमारे सरकार ऐसी व्यवस्था कि भाई बहन का प्यार में कभी खलल ना आए और राखी बांधने की योजना बनाई गई और बांधने के लिए दिया गया। बहुत अच्छे तरीके से तिलक लगाए और राखी बांधे। हम यहाँ खुदीराम बोस जेल कारागार में आकर के यहाँ अपने हाथ से राखी बांधे। बहुत अच्छा लगा। वो अथी है पत्रकार। बाहर में जो पूरा गैदरिंग है उसका भी ले लेंगे। चिट्ठी में लोग सब भर जा रहे हैं। राखी आप लोग हाथ में निकाल। संदीप इधर आ जाते हैं। दिखाएगा वो लोग भी फिर से मेरा सिग्नेचर मिलाएगा, मोहर देखेगा, इसके बाद नाम एंट्री करेंगे ना तब वो बुलाएगा। तो बांधा हुआ नहीं है। आप लोग बांध लिए नहीं बांधे। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आज का दिन ही मानो जैसे रक्षाबंधन के नाम हो। हर ओर बस भाई बहन के अटूट प्रेम और विश्वास का ये जो त्योहार है उसे ही मनाया जा रहा है, और इसको लेकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पीछे नहीं है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छोटी छोटी बच्चियों के हाथ से अपनी कलाई पर रक्षा सूत्र बंधवाया है। यही नहीं, विपक्ष के नेता राहुल गांधी भी इसमें पीछे नहीं रहे हैं। राहुल गांधी भी अपनी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा से राखी बंधवाते हुए सोशल मीडिया पर उन्होंने पोस्ट किया है। आइए एक नजर डालते हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर विपक्ष के नेता राहुल गांधी तक सबने रक्षाबंधन का त्यौहार अपने अपने तरीके से मनाया।
एक तरफ जहां पीएम नरेंद्र मोदी छोटी छोटी बच्चियों के साथ राखी मना रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष के नेता राहुल गांधी अपनी बहन प्रियंका गांधी से राखी बंधवा रहे हैं। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शामिल हैं। सीएम योगी ने स्कूली बच्चियों से राखी बांधकर उनके साथ रक्षाबंधन का त्योहार मनाया। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। अगर सत्ता से सवाल पूछना बगावत है तो हाँ, मैं बागी हूं। अगर सच्चाई दिखाना गुनाह है तो हाँ, मैं गुनहगार हूं। ना डर है, ना दहशत है, ना खौफ तुम्हारे इल्जामों का। पूछेंगे सवाल, तलाशेंगे जवाब, और डंके की चोट पर करेंगे सच और झूठ का पर्दाफाश। बरसों पहले जो सफर शुरू हुआ था, अब अंजाम तक पहुंचाने की बारी है। सिर्फ खबर नहीं, अब इंसाफ दिलाने की भी जिम्मेदारी है। लौट रहा हूं कड़े और बड़े सवालों के साथ, फेस टू फेस आशुतोष के साथ, सिर्फ आइडियल एक्सप्रेस पर। बदलते समय के बीच खबरों की दुनिया में आइडियल एक्सप्रेस की एंट्री। खबरों से बनाएंगे अपनी पहचान और रखेंगे निष्पक्ष पत्रकारिता की मिसाल। शानदार टीम, धारदार रिपोर्टिंग, लाइव कवरेज और सटीक विश्लेषण। बिरसा का उलगुलान दिखाएंगे और बुद्ध की धरती पर बढ़ते जुर्म की दास्तां बताएंगे। बंगाल से लेकर सिक्किम और यूपी से लेकर उत्तराखंड की हर छोटी बड़ी खबर से रूबरू कराएंगे। विकास के नाम पर हो रही धांधली बताएंगे और गांव ज्वार से निकलने वाली उम्मीद की किरण दिखाएंगे। सिर्फ पत्रकार नहीं, परिवार की तरह आपका साथ निभाएंगे। हम आइडियल एक्सप्रेस हैं, सच की तह तक जाएंगे। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर बिहार से है। रक्षाबंधन को लेकर एक कच्चे सूत से शुरू हुआ ये त्योहार आज सोने चांदी की राखी तक पहुंच गया है। मुजफ्फरपुर में अब इस बार नॉर्मल जो राखियां होती हैं, कई तरह की फैब्रिक से बनी हुई, अब उससे हटकर लोगों की पहली पसंद बन रही है सोने और चांदी से बनी हुई राखियां। जी हाँ, क्या है ये पूरी खबर, आइए जानते हैं विस्तार से। बिहार के मुजफ्फरनगर में इस बार रक्षाबंधन पर सामान्य राखियों से हटकर लोग सोने और चांदी की राखी ले रहे हैं। बाजार में 700 रुपए से लेकर 40,000 तक की चांदी की राखियां उपलब्ध कराई गई हैं। वहीं पहले से ऑर्डर किए गए सोने की राखियां भी ग्राहकों को काफी आकर्षित कर रही हैं। बता दें, इस बार मुजफ्फरपुर के धर्मशाला चौक, सोनार पट्टी, छाता बाजार, होलसेल मंडी, मॉल के अलावा विभिन्न चौक चौराहे पर राखियां खरीदने को लेकर लोगों में काफी उत्साह देखा जा रहा है। देश भर में रक्षाबंधन का पर्व बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। ऐसे में डॉक्टर आशा लकड़ा ने भी अपने कार्यकर्ताओं की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधकर रक्षाबंधन का त्योहार मनाया। आइए जानते हैं विस्तार से। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की सदस्य डॉक्टर आशा लकड़ा के आवास पर प्रत्येक वर्ष भांति इस वर्ष भी राखी का त्योहार आयोजन किया गया। इस वर्ष काफी संख्या में भाजपा के कार्यकर्ता पहुंचे। इस दौरान डॉक्टर आशा लकड़ा ने कार्यकर्ताओं को राखी बांधकर उन्हें बधाई दी। इस दौरान कांके के पूर्व विधायक जीतू चरणराम, भाजयुमो कार्यालय मंत्री संजय महतो सहित कई कार्यकर्ता मौजूद थे। प्रत्येक वर्ष की बात इस वर्ष भी तमाम कार्यकर्ता आपके आवास आए हैं राखी के अवसर पर, अपने लंबी आयु की कामना भी की है। सबसे पहले तो मैं रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामना और बधाई करती हूँ। और आज राखी बंधन एक उत्सव ही नहीं, एक भाई बहन का अटूट बंधन है, जिसको रेशम के धागा में बांध करके उनका रक्षा प्रदान किया जाता है। ये इतिहास में भी है और इनको बड़ी धूमधाम से देश भर में ही नहीं, पूरे राज्य ही नहीं, हर लोग, हर समाज के लोग इसको बढ़ चढ़ के हिस्सा मानते हैं। कल अगर बात करते हैं कि राखी के एक दिन पहले जो बाजारों का होड़ रहता है, किसी से छुपा हुआ नहीं रहता है। प्रत्येक वर्ष की बात इस वर्ष भी राखी के अवसर पर आप लोग आए हुए हैं।
देखिए, ये भाई बहन का जो पवित्र बंधन रक्षाबंधन है, इस अवसर पर हम सबों का रांची की पूर्व महापौर और आज भारत सरकार में STSC कमीशन के मेंबर, हम सभी की बड़ी बहन, इस रांची की अभिभावक आशा लकड़ा दीदी के यहाँ हम लोग प्रत्येक वर्ष आते हैं। हम लोगों का रक्षा सूत्र बांधकर रक्षा का संकल्प लेते हैं। इस तरह का एक जो पवित्र रिश्ता है ये अटूट बना रहे, ईश्वर से कामना है और सभी को रक्षाबंधन की बहुत बहुत बधाई। प्रत्येक वर्ष की तरह इस वर्ष भी आप लोग आए हैं MCST से आशा लकड़ा जी के यहाँ रक्षाबंधन के अवसर पर। कैसा महसूस होता है? हर साल आप आते हैं, पिछले कई वर्षों से हम देख रहे हैं। क्या है ना कि अगर हम, जैसे दीदी ने कहा कि हम एक माँ की संतान भले नहीं है, लेकिन कभी ऐसा दीदी का स्नेह से लगा नहीं कि हम एक माँ की संतान नहीं है। मैं यहाँ पे सिर्फ दीदी और दीदी के स्नेह की वजह से आता हूँ, जो वो प्रेम करती हैं, अपनी बहन का ही प्रेम है। कहीं से भी मुझे लगा नहीं कि मैं पराया हूँ, इसीलिए प्रत्येक वर्ष आता हूँ, दीदी की शुभकामना आशीर्वाद लेता हूँ और मैं कामना करता हूँ कि दीदी की तरक्की और भी ज़्यादा हो। और झारखंड बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर सारण से है, जहां पर गंगा, गंडक और सरयू नदी का उफान अपने चरम पर है। नीचे क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इन दिनों गंगा, गंडक, सोन, सरयू नदी का जलस्तर लगातार बढ़ते जा रहा है, जिससे निचले क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, मानो जैसे बाढ़ आया हो। आलम यह है कि उनके घरों में बाढ़ का पानी तक घुस गया है। यहाँ तक कि खेत खलियान, घर, मकान, खेती बाड़ी सब कुछ चौपट पड़ी हुई है। खेतों में लगी खड़ी फसल पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी है, जबकि सब्जी के खेतों में भी पानी लबालब भर गया है। किसान प्रकृति के विनाश लीला के आगे कुछ नहीं कर पाया। इस बीच कुछ लोग ऊंची जगहों पर शरण लिए हुए हैं। हालांकि कई घरों के निचली मंजिला में पानी और अधिक भरा हुआ है और ऊपरी मंजिल पर इस पानी के बीच रह रहे हैं लोग। बढ़ाव ज़्यादा हो गया, इसलिए शमशान घाट के लिए हम लोग को रोड के लिए जलाना पड़ रहा है, अंतिम संस्कार करना पड़ रहा है। ये छपरा पटना रोड पे जला रहे हैं? हाँ, क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा आ गया है। बहुत ज़्यादा, आप देख भी सकते हैं उधर भी तो पूरा पानी रोड के किनारे आ गया, तो इसलिए अंतिम संस्कार रोड पे ही किया जा रहा है। नेनुआ, परोर, हाँ, भिंडी सब बोले नहीं है, सब दहा गल। अब हमन का कोनो उपाय नहीं के। ये बताएं कि कोई आए लड़ो वालों के मदद के? अब भाई कहाँ कोई याद है? कोई नहीं के आए। एक आदमी, दो आदमी काले आ रहा था, नाम उम लिख के ले गलन। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कैमूर जिले से खबर आ रही है, जहां पर रामपुर प्रखंड में एक व्यक्ति के मृत शरीर को पाया गया है, वो भी 3 दिन के बाद, यानी 39 घंटे के बाद इस शव को बरामद किया गया है। घटनास्थल पर स्थानीय पुलिस ने शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया गया है। इस दौरान सूचना मिलने पर ही भभुआ विधानसभा के भाजपा विधायक भरत विंद सदर अस्पताल पहुंचे हैं और परिजनों को सांत्वना दिया है। बता दें कि मृतक की पहचान रामपुर प्रखंड स्थित सबार गांव के 24 वर्षीय नथुनी शर्मा के रूप में की गई है। परसों दिन हमको यानी 7 तारीख को फ़ोन से हमको मालूम हुआ कि कृष्णा नाम का लड़का जो है, पिता नथुनी शर्मा, ये डूब गया है दुर्गावती नदी में। और डूबने के बाद जो है बहुत खोजबीन किया गया, वो मिला नहीं। आज जो है सुबह उसकी लाश जो है मिली है। ये पीड़ित परिवार काफ़ी जो है आर्थिक दृष्टि से कमजोर है, उसको सहायता के लिए क्या कुछ सरकार से जो है? कोशिश करूँगा, सरकार को जो मुआवजा राशि मिलता है डूबने के, वो जरूर मैं कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द मिल जाए। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आइडियल एक्सप्रेस। नमस्कार।